तक का चुनाव लड़ा गया। इसीलिए इनका हम स्वागत करते हैं कि आपने श्रीनिधि जी के नेतृत्व में आने का काम किया। अब अभी राज्यसभा काउंसिल का जी नमस्कार, आप देख रहे हैं अजय भारत। मैं हूं विनीता मिश्रा। लालू प्रसाद यादव के समधी अब नीतीश कुमार के हो गए हैं। जी हां, बिल्कुल आपने सही सुना। चंद्रिका राय जो लालू प्रसाद यादव के समधी हैं, अब उन्होंने लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी को छोड़कर जेडीयू का दामन थाम लिया है। यानी लालू के समधी अब सीएम नीतीश कुमार के हो चुके हैं। आपको बता दें कि जैसे जैसे बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, दल बदल का दौर जारी है और आज आरजेडी के 3 महत्वपूर्ण विधायकों ने आरजेडी का त्याग कर जेडीयू का दामन थाम लिया है। ये 3 विधायक हैं पालीगंज विधायक जयवर्धन यादव, लालू प्रसाद यादव के समधी यानी चंद्रिका राय और फराज फातमी। ये तीनों विधायक ने आरजेडी का दामन छोड़कर आज जेडीयू का दामन थाम लिया है और लगातार अब आरजेडी को झटका मिलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इसी साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और चुनाव को देखते हुए राजनीतिक हलचल काफी तेज हो चुकी है। उठापटक का दौर जारी है, जहां एक ओर श्याम रजक जेडीयू का दामन छोड़कर आरजेडी में शामिल हुए हैं, वहीं आज आरजेडी के 3 विधायक यानी जयवर्धन यादव, चंद्रिका राय और फराज फातमी आरजेडी को छोड़कर आज जेडीयू में शामिल हो गए हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। बिहार झारखंड की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए अजय भारत। खाद्य आपूर्ति मंत्री और 3 हमारे आगत श्री चंद्रिका भाई, जयवर्धन जी, फराज फातमी और बाकी जनता दल यूनाइटेड के सभी माननीय विधायक, विधान परिषद सदस्य और महत्वपूर्ण साथी अधिकारी पदाधिकारी और मीडिया के भाइयों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया दोनों। चंद्रिका बाबू का विषय में सरपंच जी ने बताया, हम उनके साथ सरकार में भी थे। दरोगा बाबू की जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री बिहार के जाने माने नेता थे, उनके सुपुत्र हैं। जयवर्धन जी राम लखन बाबू के पोता हैं, पोतर हैं। और फराज फातमी जी जिनके पिताजी केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी थे और साथ ही अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष भी रहे जी, जनरल सेक्रेटरी। मतलब 9वां 8वां पास इन लोगों में से कोई नहीं, 9वां फेल कोई नहीं। अब थोड़ा सा मैं याद दिलाऊंगा, कटु सत्य बड़ा कटु होता। 2010 में जो चुनाव हुआ था तो राष्ट्रीय जनता दल 22 सीट पर सिकुड़ गया। तो नेता कौन थे? सिद्दीकी साहब। और 15 में जब श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया तो 100 एमएलए आरजेडी के जीते। हम लोग 123 से आ गए 71। तो सेक्रीफाइस नीतीश कुमार जी का था कि आरजेडी का था। और जब सरकार में नहीं रहे तो नेता कौन हो गया? छोटा बेटा, बड़ा वाला भी नहीं, छोटा वाला। सामाजिक जो संरचना है, सामाजिक जो लोक रीत है, उसकी भी अवहेलना हुई। तो MY फातमी साहब ने, फराज जी ने कहा MY। एक उदाहरण और मैं देने याद दिलाना चाहता हूँ। 90 के चुनाव में इतिहास साक्षी है कि भारत में सबसे बड़ा दंगा भागलपुर हुआ। पहले मुस्लिम कम्युनिटी के लोग कांग्रेस के कट्टर समर्थक, 90 में परिवर्तन हुआ। 5 सीट कम था जनता दल यूनाइटेड का, हम लोग भी आए थे पहले। 5-7 दिन तक शपथ ग्रहण नहीं हुआ जब तक सुशील मोदी जी भाजपा के नेता ने लिख के नहीं दिया कि हमारा समर्थन है, तब जाके वोट होगा। 97 तक नहीं 2005 तक
सरकार तो रही थी इनकी, आप सब लोग जानते हैं। जांच क्यों नहीं हुई भागलपुर दंगे का? हजारों लोग मारे गए थे, बेघर हुए थे, जमीन दखल कब्जा हुआ था। एनडीए में रहते 5 में जब श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनी थी, जांच कमीशन गठित हुआ, लोगों को सजा भी मिली, अभी सबको मुआवजा भी मिला और पेंशन भी मिल रहा है जो लोग इसमें पीड़ित रहे। एमके कौन हित चिंता? किस यादवों के घर में बिजली नहीं गई है, किस गांव में टोले में सड़क नहीं बनी है, नदी गली नहीं बन रहा है, किस यादव और मुस्लिम के बच्चियों को साइकिल नहीं मिली, कपड़ा नहीं मिला है। हमारे मुख्यमंत्री ठीक ही करते, मैं वोट की चिंता नहीं करता, समाज की चिंता करता हूं। जो किसान वर्ग हैं उसकी आमदनी तब तक नहीं बढ़ेगी जब तक सड़कों से बाजार से वो जुड़ेगा नहीं। ये अर्थशास्त्री लोगों का काम है। बिहार में कृषि रोड मैप का निर्माण कराना, विभिन्न वर्गों का, जिस वर्गों की भी योजना आप देख लीजिए, किसी को उपेक्षा नहीं है। कहते हैं हमारे मुख्यमंत्री न्याय के साथ विकास। समाज का जो पिछड़ा हुआ तबका है, कमजोर है, उसके लिए विशेष ख्याल, बाकी सबका। और आज तीनों हमारे माननीय विधायक लोग आए, इसी के नेतृत्व में ही 15 का चुनाव लड़ा गया। इसीलिए इनका हम स्वागत करते हैं कि आपने श्री नीतीश जी के नेतृत्व में आने का